नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने पीएम मोदी आएंगे। सम्मेलन में शामिल होने कल इंदौर आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी को जीवंत शहर इंदौर पहुंचने के लिए उत्सुक हूं, एक्साइटेड हूं। ये उस प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव का शानदार अवसर है जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कल पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर आएंगे शामिल होने के लिए। तो कल इंदौर आने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट कर लिखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी को जीवंत शहर इंदौर पहुंचने के लिए उत्सुक हूं। यह उस प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव का शानदार अवसर है जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 17वें संस्करण का रविवार को आगाज हो गया। इस सम्मेलन में 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भाग ले रहे हैं। इस साल के सम्मेलन की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। कल पीएम मोदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शानदार आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के शुभारंभ में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित कर अर्थव्यवस्था पर तारीफ करते हुए कहा कि पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 साल में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश हो चुका है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर युवा दिवस मनाने की अहमियत बताई। को संबोधित किया था तो पूरी दुनिया को अपने एक परिवार का हिस्सा बनाया और कहीं ना कहीं दुनिया का दिल जीतने का काम स्वामी विवेकानंद ने उस समय किया था। और आज मैं कह सकता हूं आज से कुछ दिन के बाद ही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी होगा, जो पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल भी हम उसको मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने संबोधन के दौरान इंदौर आए मेहमानों से सराफा जाने की अपील भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो महाकाल लोक जरूर जाइएगा और एक बात जरूर याद रखिएगा कि समय निकालकर इंदौर के सराफा बाजार में जाना है। एक बार वहां जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सराफा तो जाना ही, साथ ही 56 दुकान भी जरूर जाना। 66 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया है। अतिथि देवो भव की परंपरा को साकार किया है। आपने दिखा दिया है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और इंदौर वालों, आप भी मुझे जान से ज्यादा प्यारे, मध्य प्रदेश वाले भी जान से ज्यादा प्यारे। इस दौरान सीएम शिवराज ने अप्रवासी भारतीयों की तारीफ की। कहा, भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित है। लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के युवा दुनिया से हमें जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये आपसी रिश्तों का ही असर है कि 34 मिलियन भारतीय आज विदेशों में हैं। प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि हमारा खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं। वहीं कल सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य आकर्षण का केंद्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। वे सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ मंच साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई प्रवासी पहुंचे हैं। दुबई का एक 8वीं क्लास का छात्र सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लेकर प्रवासी सम्मेलन में पहुंचा। इस दौरान उसने बताया कि उसने अपने हाथों से सीएम शिवराज की पेंटिंग बनाई है। उन्हें ये तस्वीर भेंट कर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने दुबई से अरहम जो 8th क्लास के छात्र हैं वो भी आए हैं और शिवराज सिंह चौहान की ये एक फोटो फ्रेम करके यहाँ पर लाए हैं। जी बताइए, क्या है आपने बनाई है, ये सीएम को देना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सीएम को देना चाह रहा हूँ, मैंने इसलिए ये बना के लाया है। कितने दिन में बनाई है? मुझे 1-2 दिन लगे थे, बहुत सारे ट्राई भी मैंने किए हैं, मतलब ये फाइनल रिजल्ट है मेरा। हाँ, कैसे लगा कि इसको सीएम को देना है? जब मैंने ये बनाया था, मैंने मेरे प्रिंसिपल को दिखाया, फिर उन्होंने हाँ कहा, तो मैंने ये। इंदौर में सीएम शिवराज ने एमएसएमई विभाग की इन्वेस्ट ऑफ एमपी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने एमपी के उद्योग और सांस्कृतिक झलक और अन्य प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभाग ने भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या खास है इस प्रदर्शनी में? आप मेरे पीछे देखेंगे कि हमने 9 ऐसे स्टार्टअप्स का हमने एग्जीबिशन एरिया में उनकी प्रदर्शनी रखी है। ये 9 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर अद्भुत काम किया है। स्टार्टअप से लेके उनका जर्नी जो है पिछले 4-5 साल में ऐसी बढ़ोतरी हुई है जो अपने आप में देखने लायक है और सीखने लायक है। तो हमारा ये जो प्रदर्शनी के अंतर्गत हमने ऐसे स्टार्टअप्स को प्रदर्शित किया हुआ है प्रथमतः शुरुआत में। इसके बाद अंदर लगभग 15 और स्टार्टअप्स को भी हमने। सवर्णों पर दिए विवादित बयान से बीजेपी की किरकिरी करा चुके प्रीतम लोधी से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मिलने जलालपुर गांव पहुंची। यहां उमा भारती ने कहा कि प्रीतम लोधी के पार्टी से निष्कासन पर उन्हें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन उमा भारती ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाला गया तो जनता ने उनका साथ दिया। उमा भारती ने यह भी कहा कि प्रीतम लोधी ने अपने किए की माफी भी मांगी, लेकिन माफी नहीं देना ही अपराध है। माफी नहीं दी गई तो ये भारी भूल है। इसके बाद भी अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग गलतियां करते ही रहें। हालांकि इस बात के बाद उन्होंने प्रीतम लोधी को भी समझाइश दी और कहा कि प्रीतम को अपनी कीमत समझना चाहिए और किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। उन्होंने प्रीतम लोधी को कहा कि सवर्ण, पिछड़े और गरीब सबकी आवाज उन्हें बनना चाहिए। इतनी भीड़ का है, मुझे बताया एक कहीं हमारे परिचय जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या? तो लोगों ने बताया कि नहीं, प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह समझो अपनी। ओमकारेश्वर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी नर्मदा किनारे गंदगी देखकर नाराज हो गई। उन्होंने न केवल अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि खुद साफ सफाई में भी जुट गई। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। यहां उन्होंने जब पॉलीथिन और प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल दिखा तो वहां मौजूद अधिकारियों की क्लास लगा दी। दर्शन के बाद उन्होंने नर्मदा किनारे घाटों की गंदगी देख खुद साफ सफाई कर एक संदेश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नर्मदा यहाँ की जीवन रेखा है और उससे खिलवाड़ घातक साबित हो सकता है। मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को क्रिकेट खेलने से नहीं रोक पाए। सिंधिया स्टेडियम में बैटिंग पिच पर उतरे और टेनिस मैच खेला। मैच में उन्होंने जमकर चौके छक्के भी लगाए। और इसी सोच विचारधारा के साथ भारत सरकार ने खेल के क्षेत्र में बहुत सारे नई योजनाओं की शुरुआत की है। हमारी यही कोशिश है कि इसी भावना को हम जमीनी स्तर तक, चाहे वो वार्ड स्तर तक हो, चाहे वो पंचायत स्तर तक हो, पहुंचाने की कोशिश करें। और इसी विचारधारा के साथ ये खेल महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में हमने शुरुआत की है, जहां कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केट।
सागर के केसली में धान खरीदी केंद्र पर भूसे की मिलावट वाला धान खरीदने के मामले में केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री BL वर्मा ने कहा कि ऐसे लोग देशद्रोह कर रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम बता दें कि केसली में धान खरीदने में बड़ा घोटाला सामने आया है। बोरियों में तय माप से कम और भूसा मिला धान भरा जा रहा था। बालाघाट दौरे पर आए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शी व्यवस्था चलती है पूरे देश के अंदर, और इस प्रकार का कृत्य करने वाले कोई अगर लोग हैं, मुझे जानकारी नहीं है, आपने विषय चर्चा में किया है तो जानकारी करता हूं। और ऐसे लोग श्योपुर में प्रशासन और माइनिंग विभाग की टीमों ने छापा मारकर रेत के अवैध स्टॉक को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान रेत माफिया के लोग रेत से भरी गाड़ियों को लेकर भाग खड़े हुए, लिहाजा टीम रेत की एक भी गाड़ी पकड़ नहीं पाए। कलेक्टर को सूचना मिली थी कि रेत माफिया पार्वती नदी से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने टीम को भेजा। निवाड़ी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले 2 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर से लगे गांव झिंगोरा और धर्मपुरा से 2500 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की है। साथ ही हजारों लीटर लहान को भी नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की कीमत करीब 3,60,000 रुपये से ज्यादा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये अवैध शराब के विरुद्ध में एक कार्रवाई हुई है थाना निवाड़ी अंतर्गत। ये एक संयुक्त रेड कार्रवाई थी। इसमें ग्राम पंचायत झिंगोरा में धर्मपुरा चेक डैम के पास में ये 3 आरोपी के साथ लगभग 2,500 लीटर शराब पकड़ी गई है। शराब की कीमत लगभग 3,60,000 है और जो कुल मशरूका जब्त हुआ है वो लगभग